आज हम श्री विष्णु सहस्त्रनाम इसका अनुवाद सहित अर्थ जानने वाले हैं। इसकी महानता ये है कि यह विष्णु सहस्त्रनाम 1000 नाम वाला है। इसे सुनने मात्र, इसे बोलने मात्र से बहुत सारे फायदे होते हैं। इसे सुनने से कभी अशुभ पता नहीं होता, हर चीज़ शुभ हो जाती है। 4 वर्णों में ब्राह्मण अगर है, जो सुनता है, बोलता है, तो वो वेदांत जानने वाला हो जाता है। क्षत्रिय यह अगर सुनता है या मुंह से बोलता है तो ये होता है। वैश्य अगर है तो वो धन समृद्धि पाता है। शूद्र इसे अगर वो सुनता है तो उसका सुख का भाग्य हो जाता है। इसे कभी भय नहीं लगता। रोग पीड़ित से रोगी, कैदी से कैदी, डरा हुआ डर से और आपदा वाला आपदा से मुक्त हो जाता है। वो सारे दुख से, पापों से मुक्त हो जाता है और आत्म सुख, शांति, श्री, स्मृति, कीर्ति से युक्त हो जाता है। ऐसी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इसे निरंतर रोज पढ़ने से या इसका कीर्तन करने से या उसके सुनने मात्र से बहुत अच्छा होता है। तो चले आज हम विष्णु सहस्त्रनाम सुनते हैं और इसे अर्थ सहित जानने की कोशिश करने वाले हैं। पहले हम भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वैलोक्यनाथं। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमः तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भृद्भुते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। सब जीवधारियों के आदिभूत, पृथ्वी को धारण करने वाले, अनेक रूपों में विराजमान, सब तरह से सामर्थ्यवान भगवान विष्णु को नमस्कार है। जिसके स्मरण मात्र से प्राणी जन्म रूपी संसार के बंधन से छूट जाता है। समर्थ तथा सर्वव्यापक उस विष्णु भगवान को नमस्कार हो। ओम विष्णुर्षट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृद्भुत भावो भूतात्मा भूत भावना। विश्वम जो जग का कारण स्वरूप परब्रह्मा है। विष्णु जो सब में के रहने वाला है। षटकार जो यज्ञ स्वरूप है। भूत भव्य भवत् प्रभु जो भूत, भविष्य और वर्तमान काल चक्र के ऐश्वर्य से युक्त है। भूत कुत जो रजोगुण तमोगुण के आश्रय से
सृष्टि तथा प्रलय करने वाले ब्रह्मा व रुद्र रूप है। भूत भूत जो सत्व गुण के आश्रय के धारण तथा पोषण करने वाला विष्णु रूप है। भाव जो सतात्मक नित्य है। भूतात्मा जो प्राणियों का अंतर्यामी है। भूत भावन जो प्राणियों को उत्पन्न करने वाला है। ये इस श्लोक का अर्थ है। दूसरा श्लोक है, भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमां गति अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञ शरैव च। भूतात्मा यानी जो शुद्ध आत्मा है। परमात्मा जो कार्य के कारण से विलक्षण रूप नित्य शुद्ध बुद्ध तथा मुक्त स्वभाव वाला है। मुक्तानां परमां गति जो मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य देवता है। अव्यय जो नाश रहित है। पुरुष जो अनेक शरीरों में रहने वाला है। वह समस्त कर्मफलों को देने वाला है। वह संहार काल में समस्त भुवनों का नाश करने वाला है। साक्षी जो साक्षात समस्त संसार का दृष्टा है। क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र अर्थात शरीर का ज्ञ अर्थात शरीर को अर्थात जानने वाला है। अक्षर जो टलने वाला नहीं है। इसका ये अर्थ है दूसरे श्लोक का। और तीसरे श्लोक का अर्थ है, योगो योगविताम नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह श्रीमान केशव पुरुषोत्तम। योग समस्त ज्ञानेन्द्रिय और मन में जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों में एक भावना करना योग है। योग विदाम नेता जो उक्त योग को जानने वाला, ज्ञानेन्द्रियों को का योग और शिव का वहन करने वाला है। प्रधान पुरुषेश्वर जो प्रधान अर्थात प्राकृतिक अर्थात माया, पुरुष अर्थात जीव, इन दोनों का ईश्वर। नारसिंह वपु जो मनुष्य तथा सिंह के समान शरीरधारी है। श्रीमान जो निरंतर लक्ष्मियों के वक्षस्थल के से धारण करने वाला है। केशव जो सुंदर केशधारी है अथवा केशी नामक दैत्य का नाश करने वाला है। पुरुषोत्तम शर जो जड़ पदार्थ है उनसे मैं परे हूँ। और अक्षर जो चेतन है उसका मैं प्रेरक होने से अक्षर से भी उत्तम हूँ। इन्हीं कारणों से मैं श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अथवा जो पुरुषों में उत्तम है अर्थात जीव और ईश्वर दोनों से परे है, परे शुद्ध ब्रह्मा है। ये तीसरे का अर्थ है। अब चौथा का अर्थ ले सकते हैं, सर्वसार्व शिवस्थानुर भूतादिर्व्यय संभो भावनो व्रता प्रभव परमेश्वर। सर्व जो सत और असत दोनों से उत्पत्ति, पालन तथा नाश का आश्रय है। सर्व जो संहार काल में समस्त का नाश करने वाला है। शिव संहार काल में समस्त जिसमें शयन करे, अथवा जो सत्व रज और तम इन तीनों गुणों को रहित होने से शुद्ध है। स्थाणु जो सदा स्थिर भाव है। भूतादि जो समस्त भूतों के आदि कारण है। निर्धर्व्य जो अविनाशी निधि है। संभव जगत जिससे प्रादुर्भूत हो। भावन जो समस्त प्राणियों के फल प्रदान की भावना करने वाला है। भर्ता जो प्रपंच का अधिष्ठान होकर भरण पोषण करने वाला है। प्रभव जो उत्कृष्ट दिव्य जन्म वाला है। प्रभु जो समस्त कार्य में समर्थ रखने वाला है। ईश्वर जो समस्त ऐश्वर्यवान है। ये इसका अर्थ है।
पांचवें कार्य जानेंगे हम। स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वन अनादि निधनु धाता विधाता धातुरुत्तम। जो स्वयं बिना सहायता से प्रकट होता है। शंभु जो भक्तों के सुख की भावना रखता है। आदित्य जो देवता आदि में वमन होकर प्रकट होने वाला है। पुष्कराक्ष जो कमल के समान नेत्र वाला है। महास्वन जो न से भक्त प्रणश्यति मेरा भक्त नहीं नष्ट होता ऐसे महान वेद स्वरूप शब्द करने वाला है। अनादि निधन जो जन्म और विनाश से रहित है। धाता जो अनंत आदि रूप से जगत को धारण करने वाला है। विधाता जो जगत के कर्म तथा फल रखने वाला है। धातुरत्म्य जो ब्रह्मा से श्रेष्ठ है। अब हम छठा अध्याय लेने वाले हैं और उसका अर्थ जानने वाले हैं। अप्रेमेयो ऋषिकेश पद्मनाभ मर प्रभु विश्वकर्मा मनुतष्टा स्तविष्ट स्तविरो ध्रुव। अप्रेमेय जो प्रत्यक्ष अनुमान अपमान और शब्दादि प्रमाणों से भी निश्चय ज्ञान का विषय न हो। ऋषिकेश जो इंद्रियों का क्षेत्र से ईश्वर है अथवा जो इंद्रियों का जीवों के समान अनीश्वर नहीं है। पद्मनाभ जगत का कारण स्वरूप कमल जिसके नाभि में है। अमर प्रभु जो देवताओं का प्रभु है। विश्वकर्मा जिसकी क्रिया जगत है अथवा जो कृपया विश्व के समस्त सारथी आदि ऊंच नीच कर्म को करने वाला है। मनु जो मननशील है। त्वष्टा जो संहार काल में जगत को सूक्ष्म करता है। स्तविष्ट जो अतिशय करके स्थूल है। स्तव विरोध ध्रुव जो विकार रहित और रुद्ध है। अब हम सातवां श्लोक लेने वाले उसका अर्थ जानेंगे। अग्राय शाश्वतो कृष्णो लोहिताक्ष पतर्दन प्रभु तस्य कुब्धाम पवित्रम मंगलम परम। अग्राय जो शब्द और मन से ग्रहण के योग्य न हो। शाश्वत जो भूत भविष्य वर्तमान समस्त काल में रहने वाला है। कृष्ण जो स्त्रियों के मन को आकर्षित करने वाला है और वो जो युग भेद से कृष्ण वर्णधारी है अथवा सत्ता व सुख रूप है। लोहिताक्ष जो लाल नेत्र वाला है। पतर्दन जो उत्तम प्रलय काल में भूतों का नाश करने वाला है। प्रभु जो ज्ञान और ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न है। त्रिकुब्धाम जो ज्ञान ऐश्वर्य आदि के संपन्न और ऊर्ध्व अधः मध्य भेद से तीन दिशाओं का धाम अर्थात तेज स्वरूप है। पवित्रम जो पवित्र करने वाला है। मंगलम ब्रह्म जो समस्त मंगलों में उत्तम है। अब आठवां श्लोक लेने वाले उसका अर्थ जानेंगे। ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधु मधुसूदन। ईशान जो समस्त जीवों का नियंता है। प्राणद जो प्राणों को देने वाला अथवा कलात्मक होकर प्राणों का नाश करने वाला है। प्राण जो समस्त का प्राण रूप है। ज्येष्ठ जो सब में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ जो सबसे उत्तम है। प्रजापति जो प्रजाओं का रक्षक है। हिरण्यगर्भ जो स्वर्णमय अंड के भीतर रहने वाला अथवा ब्रह्म रूप है। भूगर्भ जिसके गर्भ में पृथ्वी है। माधव जो लक्ष्मी का पति है। मधुसूदन जो मधु नामक महासुर का नाश करने वाला है। अब हम 9वां श्लोक लेने वाले उसका अर्थ जानेंगे। ईश्वरो विक्रमी धनवी
मेघावी विक्रम कर्म अनुत्तमो दुराधक्ष कुतज्ञ कुतिरात्मवान। ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, विक्रमी जो पराक्रमशील है, धनवी जो षण नामक धनुष को धारण करने वाला है, मेघावी जो बुद्धिमान है, विक्रम जो गरुड़ की सवारी पर चलता है, क्रम जो वामन होकर जगत को नापने वाला विराट रूप है, अनुत्तम जो सबसे श्रेष्ठ है, दुरादक्ष जो शत्रु के वशीभूत होने वाला नहीं है, कृतज्ञ जो प्राणियों के पुण्य पाप रूपी कर्म का ज्ञाता है, कृति जो पुरुष का प्रयत्न रूप है, आत्मवान जो अपनी महिमा में सदा एक सा स्थिर रहता है। अब हम 10वां श्लोक लेने आए, उसका अर्थ जानेंगे। सुरेश शरणम शर्म विश्वरेता प्रजाभव अहम सवस्वरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शन। सुरेश जो देवताओं के स्वामी हैं, शरणम जो दुखों से मुक्त करने वाले हैं, शर्म जो दुख तथा दुखोत्पक कर्मों को नाश करता सुख रूप है, विश्वरेता जो विश्वरूप कार्य का कारण है, प्रजाभव जो प्रजाओं की उत्पत्ति स्थान है, अह जो प्रकाश रूप है, संवत्सर जिसमें शन से लेकर अयंत काल भली भांति निवास करे, व्याल जो अखंड काल रूप होने से बंधन मुक्त है, अथवा जो गज तथा सर्प के समान पकड़ा न जाए, प्रत्यय जो ज्ञान रूप है, सर्वदर्शन जो भक्तों को इष्ट वस्तु का दिखाने वाला, अथवा स्वयं समस्त जगत का दृष्टा है। अब हम 11वां श्लोक लेने और उसका अर्थ जानेंगे। अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरुचित रुक्षा कब्र में आत्मा सर्वयोगी विनिश्रुत। आजो जो जन्म रहित है, सर्वेश्वर जो समस्त ईश्वरों का भी ईश्वर है, सिद्ध जो सदा सिद्ध रूप है तथा वृद्धि तथा ह्रास से रहित है, सिद्धि जो चैतन्य रूप है, सर्वादि जो समस्त प्राणियों का कारण रूप है, अच्युत जो स्वरूप से गिरने वाला नहीं है, वृक्षाकपि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, जो वृक्ष धर्म और कपि वराह अर्थात धर्म स्वरूप वराह भगवान है, अथवा जो स्मरण मात्र से सब कामनाओं को पूर्ण तथा क्लेशों को नाश करने वाला है, अतः वृक्ष जो अरिष्टासुर है उसको नष्ट करने वाला है। अमेयात्मा यह जो यथार्थ ज्ञान के अंतर्गत न हो, सर्वयोग विनिश्रुत जो समस्त योग तथा संबंध से पृथक है। अब 12वां श्लोक लेने ले उसका अर्थ जानेंगे। वसुर सुमना सत्य समात्मा समितिम सम अमोघ पुण्यराक्षो वृक्ष कर्मा वृक्षाकृति। वसु समस्त प्राणी जिसमें वास करे, अथवा समस्त प्राणियों में जो वास करे, अथवा वासुमस्मि पावक अर्थात जो अष्टवसुओं में पावक अग्नि नानक वसु है। वसुमना जो रागादि क्लेशों से आनंदित शुद्ध मन वाला है, अथवा भीष्म में लगा है मन जिसका, सत्य जो सत्य स्वरूप है, समात्मा जो एक आत्मा है, असमित अर्थात शास्त्र में जिसका यथार्थ ज्ञान न हो, सम जो सर्वकाल में विकार रहित है, अमेघ जो सत्य संकल्प रूप है, पुण्यराक्ष जो हृदय रूपी कमल व्याप्त करने वाला है, वृक्षकर्मा जो धर्मरूप कर्म करने वाला है, वृक्षाकृति जो धर्म के अवतारधारी है। अब हम 13वें श्लोक लेने वाले और उसका अर्थ जानेंगे। रुद्रो बहुशिरा बहुर विश्वयोनि शुचिशवा अमृत शाश्वत स्नानुर
वरारोहो महातपा। रुद्र जो संहार काल में प्रजाओं को सुरलाता है। बहुशिरा जो अनेक सिर वाला सहस्त्र शीर्ष पुरुष इस प्रमाण है। वह भ्रू जो सब लोगों का पालन पोषण करने वाला है। विश्व योनि जो विश्व संसार का अपादान कारण है। शुचिष्यवा जो पवित्र नामधारी है अथवा पवित्र विषयों का श्रवण करने वाला है। अमृत जो मृत्यु से रहित है। शाश्वतस्नानु जो समस्त काल में संबंध वाला है। वरारोह सर्वश्रेष्ठ प्राप्त स्थान है। महातपा जो समस्त सृष्टि विषयक ज्ञानवान है। अब हम 14वां श्लोक ले लेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। सर्वज्ञ सर्वविद्वानुर विश्वक्सेनो जनार्दन वेदो वेदविद्वांगो वेदांगो वेदविद कवि। सर्वज्ञ जो सर्वत्र वमन करने वाला है। सर्वविद भानु जो सबको जानने वाला और सतरूप से दीप्तिमान है। विश्वक्सेन जिसकी सेना जरासंध की सेना को घेर लेने वाली है। जनार्दन जो दुष्टजनों का नाश करने वाला है। वेद जो सत्व ज्ञान का बोध करने वाला है। वेदविद जो वेद का अर्थ तथा पाठ जानने वाला है। अव्यांग जो वेदाक्ता तथा पूर्वोक्त अंगों से पूर्ण है। वेदांग जिसके सामने समस्त वेद पार्षद रूप होकर वर्तमान है। वेदविद जो संदीपानी गुरु से समस्त वेदों को प्राप्त करने वाला है। कवि जो अतीन्द्रिय वस्तु को देखने वाला है। अब हम 15वां श्लोक लेने और उसका अर्थ जानेंगे। लोकादक्ष सुरादक्षो धर्मादक्ष कुतार्को चतुरात्मा चतुर्वेच चतुर्दष्ट चतुर्भुज। लोकादक्ष जो समस्त लोकों का प्रधान दृष्टा है। सुरादक्ष जो सात्विक इंद्रादि देवताओं का स्वामी है अथवा जो इंद्रादि देवताओं से प्रत्यक्ष होने वाला है। धर्मादक्ष जो भगवत धर्म में प्रत्यक्ष होने वाला है। कृताकृत जो सृष्टि कार्य तथा कारण रूप है। चतुरात्मा जो पालनहार काल में पृथक पृथक चार आत्मा अर्थात स्वरूप विभूति के धारण करने वाला है। चतुर्व्यूह जो वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण नाम से चार स्वरूप धारण कर सृष्टि आदि करने वाला है। चतुर्दष्टो जो नारसिंह रूप होकर चार दृष्ट वाला है। चतुर्भुज जो चार भुजाधारी है। अब हम 16वां श्लोक लेने वाले हैं और उसका अर्थ जानेंगे। भाजिष्णुर्भोजनम भोक्ता स विष्णुर्जगदादिज अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु। भाजिष्णु जो सदा एक रस प्रकाश रूप है। भोजनम जो भोग्य रूप है। भोक्ता जो भोक्ता रूप है। सविष्णु जो सहनशील है अथवा असहिष्णु जो भक्तों की पीड़ा को सहन नहीं करता है। जगदादि जो हिरण्यगर्भ रूप से जगत के आदि होने वाला है। अनग जो पाप रहित है। विजय जो ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यादि और विजयशील है। जेता जो सर्वों में श्रेष्ठ है। विश्व योनि जो विश्व अर्थात कार्य रूप योनि अर्थात कारण रूप है। पूर्णवसु जो बारंबार अवतार लेकर जीव रूप होने वाला है। अब हम 17वां श्लोक लेने और उसका अर्थ जानेंगे। उपेन्द्रो वामन प्रारूर अमोघ सुचिर्जित अतीन्द्रिय संग्रह सर्गो धुतात्मा नियमो यम। उपेंद्र जो इंद्र के आदि अनुज होकर आदित्य में धारण करने वाला अथवा
कृष्णावतार में गोवर्धन धारण के बाद इंद्र के मदमर्दन के समय उपेंद्र इंद्रश्रेष्ठ नामधारी है। वामन जो वामन रूप होकर बलि की याचना करने वाला है। प्राशु जो बलि के दान मिलने के बाद तीनों जगत को नापने के लिए विराट रूपधारी है। अमोघ जो कभी भी निष्फल होने वाला नहीं है, अर्थात भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है। सूची जो अनंत पवित्र है, अर्थात जो युगाधिराष्ट्रिकों का मंत्री है। ऊर्जित जो बलपूर्वक गोवर्धनधारी है। अतीन्द्रिय जो इंद्र का दमन कर परिजात वृक्ष का हरण करने वाला है। संग्रह जो भक्तों को ग्रहण करने वाला है। सर्ग जो कार्य रूप है। धूतात्मा जो अनेक रूप से आत्मा को धारण करने वाला है। नियम जो प्रजाओं को अपने अपने अधिकार में लगाने वाला है। यम जो अंतर्यामी होकर सबको अपने अपने अधिकार में प्रेरित करने वाला है। अब हम 18वां श्लोक लेने लिए और उसका अर्थ जानेंगे। वैधो वैद सदा योगी वीरहा माधो मधु अतीन्द्रिय मायो मोत्समायो महाबल। वैधो जो अज्ञात होने से जानने योग्य है। वैद्य जो समस्त विद्या का अध्ययन करने वाला है। सदा योगी जो समस्त क्रिया को करने वाला होकर भी वस्तुत्व करता है। वीर जो वीर दैत्यों का नाश करने वाला है। माधव जो भगवत विद्या का ईश्वर है। मधु जो शहद के समान अधिक प्रीति को पैदा करने वाला है, अथवा जो समस्त ऋतु का समान प्रीति की उत्पन्न करने वाला है। अतीन्द्रिय जो इंद्रियों के से जानने लायक नहीं है। महामाय जो महावीयों को भी मोहित करने वाला, माया को धारण करने वाला, अथवा जो बड़ी माया को करने वाला है। मोत्साह जो महान उत्साह वाला है। महाबल जो बाल रूप होकर भी पूतना आदि के वध के लिए महान बलशाली है। अब हम 19वां श्लोक लेने और उसका अर्थ जानेंगे। महाबुद्धिर महावीर्योर महाशक्तिर महाधुतिर अनिर्देशर वपु श्रीमान एयात्मा महाधृति। महाबुद्धि जो महान बुद्धिशाली है। महावीर्य जो अविद्या रूप पराक्रमशील है। महाशक्ति जो महान शक्ति वाली है। महाधुति जो महान क्रांति वाली है। अनिर्देश वपु जो निर्देश करने योग्य शरीर वाला है। श्रीमान जो ऐश्वर्य लक्षण वाली श्री से शोभित है। अमेय आत्मा जो विद्रूप होने से चित्त का विषय नहीं है। महातधिक ध्रुव जो गोरक्षा के लिए मान गोवर्धन का समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत का धारण करने वाला है। अब हम 20वां श्लोक लेने उसका अर्थ जानेंगे। महेशवासो महिर्वर्ता श्रीनिवास सताम गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदाम पति। महेशवास जो महान धनुष्य को धारण करने वाला है। महिर्वर्ता जो पृथ्वी का धारण तथा पोषण करने वाला है। श्रीनिवास जो लक्ष्मी का निवास स्थान है। सताम गति जो सत्पुरुषों को प्राप्त करने लायक है। अनिरुद्ध जो कभी किसी शत्रु को कहीं पर भी रोके जाने वाला नहीं है। सुरानंद जो देवताओं को आनंद देने वाला है। गोविंद जो नष्ट हुए पृथ्वी को प्रथम प्राप्त करने वाला है, अथवा जो इंद्रादि देवता गोवाणी का मालिक है। गोविंदाम पति जो वेदवाणी को जानने वाला है, उनका रक्षक है।